हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूजीसी नेट के फॉर्म्स जो हैं वो निकल चुके हैं और आई होप आप सभी लोगों ने फिल भी कर लिया होंगे। तो आपने यहाँ से फिल किया होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन है, आपके पास सब कुछ है, लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन करके और आपका यहाँ पर फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो यूजीसी की तरफ से आए हैं, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 जून को एग्जाम होने वाला है और एक यूजीसी ने सबसे बड़ा जो चेंज है जो अभी आया है वो ये है कि जिससे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक में हैं, ठीक है, कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन नहीं वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो आइए एक बार कुछ चेंजेस को यहाँ पर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यूजीसी नेट जून अगर 2024 की बात करें गाइस, तो इसमें 100 मार्क्स जो होंगे, मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले आप देख लीजिए। 50 आएंगे पेपर 1 में क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से मार्क होगा 100 एंड 200 मींस 300 का टोटल एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का, जिसमें से पेपर 1 और पेपर 2 को इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। टोटल ड्यूरेशन इसमें 3 आवर्स का होगा, मींस 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। आपका सब्जेक्ट सिलेबस, सब लोग ने आई होप सिलेबस जो है वो देख लिया होगा अपने अपने सब्जेक्ट का, सबने स्केड्यूलिंग देख लिया होगा। 16 जून को एग्जाम होने वाला है। मार्किंग स्कीम आपको पता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग अगेन नहीं है, क्योंकि अभी तक नेट में कभी भी नेगेटिव मार्किंग का रूल नहीं आया है और इस बार भी कोई भी नेगेटिव जो है वो रिस्पॉन्स नहीं है या फिर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगा। हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एक आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है। देन आपको क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। एक और अपडेट है गाइस, जैसा कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि जो 4 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है, वो भी अब नेट के लिए अपीयर हो सकते हैं। जिनका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है वो भी नेट के लिए एलिजिबल है, नेट एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। पहले इनिशियल वो मास्टर्स के बाद होता था नेट, लेकिन अब जो न्यू अपडेट है उसमें ये भी है कि हम अब जो 4 डिग्री प्रोग्राम होता है उसके बाद भी हम नेट का एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बाकी जो चेंजेस है आई होप आपने सबने इस वेबसाइट से पढ़ लिया होगा। बाकी एक जो मेन अपडेट आया है वो आया है कि पेपर का मोड, है ना, पेपर का मोड क्या होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो शॉक में हैं, क्योंकि सभी को आज तक ऑनलाइन एग्जाम देने की आदत थी। बहुत समय पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब फिर से वो नया रूल आया है कि एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो इसका कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ना। तो यहाँ पर अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ। अब जो एग्जाम होगा वो OMR शीट पे होगा, है ना। तो OMR शीट पे जब एग्जाम होगा तो आपके पास ऑप्शन चेंज करने का नहीं होगा। ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शन आता था कि अगर आपको कभी करेक्ट आंसर याद हो गया हो या आपको कोई रिमाइंड आपने कोई क्वेश्चन किया हो तो आप ऑप्शन चेंज कर सकते थे। बट इन द केस ऑफ ऑफलाइन मोड और OMR शीट यू डू नॉट हैव ऑप्शन टू चेंज द आंसर्स। आपने जो फिक्स कर दिया है वो आंसर आपका फिक्स हो जाएगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि स्टूडेंट्स के मन में इससे डर बैठ गया है कि अब ऑप्शन जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो घबराइएगा मत, जो भी आप श्योरिटी हो, जिस क्वेश्चन में आपकी श्योरिटी है, जो क्वेश्चन आपको आता है, आप वो क्वेश्चन पहले लगाओ और OMR पे साथ साथ रिस्पॉन्स फिल करते रहो, है ना। जिससे कि क्या होगा, आपको जो श्योरिटी है जिस एग्जाम में, जो आपका क्वेश्चन है जिसमें आप श्योर हो, सिर्फ उसी को पहले आप ऑप्शन के साथ फिल कर दो। बाद में आप जो है कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। बट जो आपने ऑप्शन फिक्स कर दिया वो वहां पर फिक्स हो जाएगा, वहां पर ऑप्शन चेंज करने का आपके पास कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर OMR शीट में जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं, एक तो फिल अच्छे से करना है आपको, जो भी सर्कल्स होंगे उसके अंदर फिल करना है, 2-2 रिस्पॉन्स नहीं करना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है वो फिर गलत माना जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स एक सर्कल को फिल करके सेकेंड सर्कल को क्रॉस कर देते हैं जब उनको सही आंसर रिमाइंड होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने 2 सर्कल फिल किया है एक ही क्वेश्चन के लिए तो दोनों गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये मिस्टेक स्टूडेंट्स आपको नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक क्या नहीं करनी है कि OMR शीट जब आप करोगे या फिल करोगे और जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसके क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है ना। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन काफी बारी पीछे पेज पे दिया होता है। तो आप पीछे पेज को पलट के जरूर देखना कि वो आंसर, वो क्वेश्चन
क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया होता है तो पीछे शीट पे उस पर स्टेटमेंट दिया होता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा गलत है, कौन सा जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उसमें क्या चीजें आती हैं, वो सब चीजें एक बार आप चेक कर लेना। कभी भी जल्दबाजी में पेपर आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, और बिल्कुल भी एग्जाम में पैनिक मत करना, क्योंकि पैनिक करोगे तो हमेशा ओएमआर पे गलती होती है। तो ये यूजीसी का सबसे बड़ा चेंज था, जिसमें बदलाव स्टूडेंट्स को अपने खुद में लाना है, क्योंकि वो ऑनलाइन जो एग्जाम हुए आज तक उसकी आदत थी, लेकिन अब आप ऑफलाइन क्या थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाइए, क्योंकि अब ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ है। बाकी जो भी चेंजेस है आपने सब पढ़ लिया होगा कि एज लिमिट क्या है। जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है ना, जेआरएफ के लिए इट शुड नॉट मोर देन 30। तो ये सारी चीजें जो है आपने डिस्कस कर ली होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा, जब हम आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय एंड